डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, बात नेटवर्क मार्केटिंग की चल रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो मैं आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर डेप्थ में देखा जाए, गहराई में देखा जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है, ये गहराई जानने की ज़रूरत है। और आज मैं उसी गहराई पे कुछ बातें आप लोगों के सामने, कुछ तथ्य और आंकड़े आपके सामने रखूँगा। और अगर वो तथ्य आंकड़े मेरे आपको सही लगे, सच लगे, समझ आए कि हाँ सही बोल रहे हैं पुनीत, तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे तथ्य और आंकड़े कैसे लगे। दोस्तों, देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो उत्पत्ति है, कहाँ से शुरू हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये जो नेटवर्क का सिलसिला है दोस्तों, जब से ये धरती शुरू हुई तब से नेटवर्क का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो ईश्वर ने ही नेटवर्क का निर्माण किया है, वही है नेटवर्क का कर्ता धर्ता, उसी ने नेटवर्क बनाया। आज हम लोग उसके बनाए हुए नेटवर्क में हैं। दोस्तों, नेटवर्क की बात चल रही है तो अच्छे से समझने की जरूरत है कि नेटवर्क हमारे जन्म से पहले ही हम किसी ना किसी के नेटवर्क में आ जाते हैं। हम अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हम किसी ना किसी के नेटवर्क में आने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो नेटवर्क के दम पे, अगर नेटवर्क नहीं होता तो हम पैदा नहीं होते। ये है नेटवर्क की सच्चाई। तो मतलब बनाया किसने नेटवर्क? ईश्वर ने, ऊपर वाले ने। और दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने नेटवर्क बनाया है, उसका बनाया हुआ ये रास्ता है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है उस रास्ते पे चलने में? हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उस ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलने में, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता ऊपर वाले ने फिक्स किया है, वही बनाया है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए इस नेटवर्क के रास्ते पे नहीं चलते हैं, चलना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ईश्वर खुद नहीं आता है किसी को कोई अपॉर्चुनिटी देने या किसी को कोई अवसर देने। किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में भेजता है कि जाओ, ये अवसर है, उनको प्रदान करो। वही काम नेटवर्कर करता है। नेटवर्कर अपॉर्चुनिटी ले करके आपके घर आता है, हमारे घर आता है और हमें बताता है। वो ईश्वर का रूप है नेटवर्कर। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पति और एक पत्नी, दो लोग रहते थे और दोनों ईश्वर की बहुत पूजा करते थे, प्रार्थना करते, दिन रात भगवान की पूजा करते थे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, कुछ सालों बाद उस गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद गांव डूबने लगा और गांव के सभी लोग खाली करने लगे गांव। जब गांव के लोग खाली करने लगे गांव, तो जाकर के उस पति पत्नी को बोले कि भाई गांव में बाढ़ आ गई है, बहुत तेज बारिश है, एक काम करिए गांव खाली कर दीजिए। एक काम करिए गांव खाली कर दीजिए। तो उस पति पत्नी ने बोला कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें उन पे पूरा यकीन है, वो हमें बचाने के लिए इस धरती पे जरूर आएगा। वो लोग भाई चले गए।
जब पानी और बढ़ गया तो उनके जो बहुत नियरेस्ट थे, बहुत करीबी जानने वाले थे, वो लोग गए उनको बचाने के लिए कि चलिए आप लोग, पानी बहुत बढ़ रहा है, मर जाएंगे आप लोग, जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन उस दंपत्ति ने एक ही जवाब दिया कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर जब तक नहीं आएगा बचाने हम नहीं जाएंगे। ठीक। अब दोस्तों नीचे वाले फ्लोर में पानी भर गया। अब ये लोग दोनों ऊपर जाके छत पे बैठ गए और ईश्वर की प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर हमें बचाने आएगा। ये अपने मन में सोचते रहे। फिर नाव आई उनको बचाने के लिए कि नाव, चलिए आप लोग मर जाएंगे, आप लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा, आप चलिए। लेकिन फिर भी वो दंपत्ति नहीं गया, नहीं गया तो नहीं गया। दोस्तों जब और पानी भर गया तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से उनको बचाने के लिए रेस्क्यू वाले आए कि चलो बचा लिया जाए इन लोगों को। लेकिन वो लोग नहीं गए और उन लोगों ने ये सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, दोनों दंपत्ति, जब तक ईश्वर नहीं आएंगे। और एट लास्ट हुआ ये कि दोनों लोगों को पानी में डूबने से मौत हो गई। दोस्तों जब मृत्यु हुई इनकी तो ये लोग ऊपर पहुंचे, ईश्वर का दरबार लगा, ये लोग हाजिर हुए और बहुत गुस्से में थे। दोनों लोगों ने बोला कि प्रभु दिन रात आपकी सेवा की, दिन रात आपकी पूजा की, लेकिन आप, जब हम पानी में डूब रहे थे तो आप हमें बचाने नहीं आए। तो प्रभु ने जवाब दिया कि क्या कोई जरूरी है कि मैं अगर चक्र लेकर के, हाथ में गदा लेकर के, सिर पे मुकुट रख करके आऊं आपको बचाने? अगर मैं बिना इन सब के आपको बचाने जाऊं तो क्या आप मेरे साथ नहीं आएंगे? तो इन लोगों ने जवाब दिया कि प्रभु क्यों नहीं आएंगे, हमें तो सिर्फ आप चाहिए थे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आप चक्र और गदा लेकर के, तमाम तरह की चीज़ें लेकर के आएँ तभी हम बचें। तो ईश्वर ने बोला कि जब तुम्हें वो गांव वाले बचाने आ गए थे तो उसमें मैं भी था वहां तुम्हें बचाने में, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने। वहां मैं भी था तुम्हें बचाने में, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम नहीं आए मेरे साथ। फिर जो तुम्हारे नियरेस्ट डियरेस्ट थे उनके रूप में मैं आया तुम्हें बचाने के लिए, फिर तुमने फिर मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो नाव से आया मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा जाके तुम्हें बचा लिया जाए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और नहीं सुनी, अनसुनी कर दी कि जब तक मैं ये मुकुट वुकुट लगा करके, अपना चक्र वक्र ले करके, गदा वदा ले करके नहीं आऊँगा तब तक तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये सेट था। वो मैं ही था जो तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुम नहीं आए, और नहीं आए तो आज तुम यहां हो। अगर तुमने बात मान ली होती, बात सुन ली होती, तो शायद आज तुम धरती पे होते और वहां के वातावरण में होते, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों बात उन लोगों के समझ में आ गई और उन लोगों ने प्रभु के हाथ जोड़े और कहे कि ईश्वर बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों सेम काम नेटवर्कर का है, सेम वर्क नेटवर्कर का है। नेटवर्कर अपना बैग लेकर के आपके पास आता है, आपके घर आता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपको अवसर बताता है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप उस दंपत्ति की तरह उसकी अवहेलना करते हैं और उसको मना कर देते हैं। और दोस्तों अगर मना कर देते हैं तो फिर क्या होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। दोस्तों अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो हर एक नेटवर्कर ईश्वर का रूप है, ईश्वर का दूत है। भगवान की तरह आपके पास आकर के आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आप जिस भी दुविधा में हैं वहां से आपको निकालता है नेटवर्कर। बस आप अपने एटीट्यूड का गलत उपयोग करते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह सोचते कि ये मेरी भलाई चाह रहा है,
तो आप कभी उसको मना नहीं करते। दोस्तों, नेटवर्कर, आप समझ लीजिए कि नेटवर्कर हमेशा आपकी भलाई चाहता है, हमेशा चाहता है कि आपके घर में सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे, पैसे की कमी ना हुई, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आनी चाहिए। अगर ये सोचता है तो नेटवर्कर। तो दोस्तों, ये कुछ बातें रहीं, कुछ बातें और है दोस्तों जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होऊंगा, और उसको भी मैं ईश्वर से ही रिलेट करूंगा। मैंने आपको एक बात कंफर्म बताई कि ईश्वर का रूप होता है नेटवर्कर, जो आपको अपॉर्चुनिटी देने आता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने और कराने की कोशिश करता है। बस आप अपने नेगेटिव थॉट की वजह से आप उसको समझ नहीं पाते और उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके हृदय में, आपके मन में एक ऐसा विचार जरूर आएगा कि एक कोई मेरे सामने आया है, मेरे दरवाजे पर आया है अवसर लेकर के, तो मैं इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, इसी बात को और कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो लोग अननोन लोगों की बातें करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा अननोन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहिए, उसको भी मैं रिलेट करूंगा कि ये किसका बनाया हुआ पार्ट है, ये भी एक ईश्वर का बनाया हुआ पार्ट है। तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, अगर रिलेट करें आप यहाँ से अपने हार्ट से, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने उन लोगों में जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।